अगर तुम अभी सिर्फ जिम करते हो एंड तुमने कोई काम चालू कर दिया, मे बी तुम जॉब जाते हो या फिर तुमने बिजनेस पे काम कर रहे हो, मे बी यू आर क्रिएटिंग कंटेंट लाइक मी। बट अगर तुम ये सिर्फ दो चीज़ें कर रहे हो ना, जिम एंड वर्किंग आउट एंड डूइंग नथिंग एल्स, यू आर सेइंग टू योरसेल्फ कि भाई मैं मंक मोड में चले गया हूँ, आई एम लॉक्ड इन, फुली लॉक्ड इन हो चुका हूँ मैं पूरा। अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊँगा, कहीं पार्टी वार्टी नहीं करूँगा, बिल्कुल अपने रूम में बैठे रहूँगा एंड काम करते रहूँगा। मेरी लाइफ का पर्पस ही बन चुका है जिम जाना एंड काम करना। दिस वीडियो इज़ फॉर यू ब्रो। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, जितना तुम बड़े होते आ रहे हो ना, उतना मुश्किल होते जाएगा सोशलाइज करते रहना। लाइक ब्रो, फॉर एग्जाम्पल जब तुम स्कूल में होते हो, तुमको ज़बरदस्ती बिठाया जाता है लोगों के साथ जिनके साथ तुम दोस्ती करो या ना करो, बट 12 साल के लिए तुम उनके साथ ही रहोगे। कॉलेज में थोड़ी छूट मिल जाती है, तुम्हें जिसके साथ रहना है तुम रह सकते हो, एंड कॉलेज के बाद जॉब या फिर फैमिली बिजनेस, सोशलाइजिंग कम हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। अब देखो यार, मैं तो स्कूल में सोशल बिल्कुल नहीं था, मेरे से कोई बात नहीं करता था, एंड यू नो इट वॉज ऑब्वियस बिकॉज आई हैड एडिक्शन, मेरे को बात करना नहीं आता था। आई यूज टू नॉट शॉवर एवरी डे एंड द प्रॉब्लम वॉज मेरी ईगो बहुत ज़्यादा थी, एंड आई वॉज ऑल्सो यूजिंग समथिंग टू escape दैट रियलिटी। वो था वीडियो गेम्स। मैं वीडियो गेम्स खेलते रहता था जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू escape दैट रियलिटी, जो कि मैं स्कूल में जी रहा था कि भाई कोई दोस्त नहीं है, वैलिडेशन नहीं मिल रही, लीडरशिप नहीं हो पा रही। तुम एक चीज़ सोच के देखो, एक बच्चे को, 15-16 साल के बच्चे को जहाँ से वैलिडेशन मिल रही है वहीं जाएगा ना। अगर उसको वीडियो गेम से वैलिडेशन मिल रही है तो वीडियो गेम्स के पास जाएगा। अगर उसको स्कूल में वैलिडेशन मिल रही है तो वो स्कूल के पास जाएगा। मेरा केस तो बिल्कुल ही डिफरेंट था। मेरे को तो टीचर भी हेल्प नहीं करती थी, टीचर भी बुली करती थी मेरे को, तो दैट्स क्रेजी भाई। हाँ, बट एक फ़ायदा हो गया मेरी हाई ईगो का कि भाई मैंने फ़क नहीं दिया इन लोगों के बारे में ज़्यादा, इनकी बातें मैंने दिल पे नहीं ली। तो बाद में मैंने खुद को इम्प्रूव किया, ना कि इनको लेके सीरियस हो गया मैं। ये तो बहुत कुछ बोलते हैं ब्रो। ब्रो, टीचर्स तो तुम्हें कहेंगे कि तू फेल हो जाएगा, तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तेरी बस की नहीं है, तू छोड़ दे छोड़ दे, गिव अप कर दे। अब अगर एक वीक मेंटालिटी का बच्चा हो, वो तो दिल पे ले लेगा ना भाई, वो तो घर जाके किसी को बताएगा नहीं, इमोशंस बॉटल अप करेगा। एंड जब वो एग्जाम में फेल होएगा उसको तो और दिक्कत होएगी, वो तो खुद बोलेगा कि फक भाई, टीचर शायद सही कह रही थी, शायद मेरे को पियोन की नौकरी करनी पड़ेगी कहीं। टीचर्स आर नेगेटिव इन इंडिया ब्रो। प्रेफर किनको करते हैं? उन लोगों को जो टॉप कर रहे होते हैं। एंड जो तुम्हारी सोशल रैंकिंग है ना, वो डिपेंड करती है तुम्हारी हायरार्की में। तुम्हारे स्कूल में एक सोशल हायरार्की बन चुकी है। टॉपर, द पॉपुलर किड, द नर्ड, द टीचर्स पेट, द लोनर किड जो किसी से बात नहीं करता। नाउ वेयर डू यू स्टैंड इन दैट सोशल हायरार्की? यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू आर बैड एट सोशलाइजिंग, इफ़ यू आर बैड एट मेकिंग फ्रेंड्स, तुम बेसिकली सोशल हायरार्की में नीचे थे बहुत ज़्यादा। लाइक ब्रो, यू वांट टू सोशलाइज, यू वांट टू मेक फ्रेंड, यू वांट टू गो आउट एंड हैव फन। ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें पूरी ज़िंदगी सिर्फ जिम और काम ही करना है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों ने तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिया है, बट इन रियलिटी तुम्हें बाहर जाना है, लोगों से मिलना है। व्हाट्स द पॉइंट सफरिंग योर होल 20s? लाइक पर्सनली ब्रो, आई डोंट बिलीव इट कि भाई तुम्हें इतनी प्रॉब्लम, इतना स्ट्रेस लेना चाहिए। लाइक ब्रो, फक इट भाई। तुम काम कर रहे हो वही बड़ी बात है। बहुत लोग काम नहीं करते, बट यू आर दैट पर्सन दैट इज एक्चुअली डूइंग द वर्क। You're doing the work, you're going to the gym, you're focusing on your diet, you're focusing on your work, concerning उस बंदे के लिए जो ये दोनों चीज़ें नहीं कर रहा, बट you're already doing these things। तो तुम और चीज़ों पे फोकस करो ना, बिकॉज नाउ यू आर कंफर्टेबल विद गोइंग टू द जिम एंड वर्किंग ऑन योर बिजनेस। अब इन दोनों में जब तुम काम करते हो, तुम्हारा कोई डिसिप्लिन नहीं बढ़ रहा, तुम कोई लेवल अप नहीं कर रहे। अपना डिसिप्लिन तुम लेवल अप तब करोगे जब तुम सोशलाइज करोगे। अब तुम्हारा कंफर्ट जोन ही ये बन चुका है, जिम करना एंड काम करना, ये तुम्हारा कंफर्ट जोन है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर तुम्हें निकलना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली। तुम अगर बाहर जाके वापस सोशलाइज करोगे, लोगों से बात करोगे, धीरे धीरे करके वो भी तुम्हारा कंफर्ट जोन बन जाएगा कि हाँ भाई, अब मैं लोगों से इजीली बात कर सकता हूँ। देन द नेक्स्ट स्टेप वुड बी लाइक अप्रोचिंग अ 10 आउट ऑफ 10 गर्ल। दैट वुड बी लाइक स्टेपिंग आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन। पहले तुम किसी से भी रैंडम लोगों से बात कर सकते थे, अंकल को नमस्ते बोल दिया, वेट्रेस को थैंक यू बोल दिया, इजीली कम्युनिकेट कर सकते थे तुम। तुम्हारी सोशल एंग्जाइटी टूट गई। डोंट गिव योर ब्रेन टाइम टू थिंक। मैंने नोटिस किया है भाई ये चीज़ें, जितना तुम टाइम देते हो ना अपने दिमाग को सोचने के लिए, उतना तुम अवॉइड करते हो टास्क को। अभी अगर तुमने बोला कि मैं जिम जाऊंगा, शाम में जाऊंगा, तुम सोचते रहोगे जिम के बारे में, सोचते रहोगे, शायद तुम जिम जाओ या ना जाओ। बट इफ़ यू टेक इमीडिएट एक्शन ना, तुम वो चीज़ कर लोगे। डजेंट मैटर कैसे करोगे, बट वो चीज़ कर लोगे, एंड 90% ऑफ टाइम वो चीज़ अच्छी निकल जाती है। भाई मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं इस टाइम पे रिकॉर्ड करूंगा। आई वाज लाइक फक इट, लेट्स रिकॉर्ड राइट नाउ, क्योंकि मेरे को पता है ये टाइम बहुत प्यारा टाइम है, सुबह का टाइम, जो मेरे को शाम में नहीं मिलेगा। शाम में होते हैं मेरे शोर शराबा, जिससे मैं बच नहीं पाता। अभी सब सो रहे हैं, मैं जागा हूँ, तो आई डू द वर्क। अब तुम ये सोच रहे होगे कि भाई
मैं तो बहुत ट्राई करता हूँ, मेरे से बट कोई बात नहीं करता, मेरा कोई दोस्त ही बनना चाहता, भाई मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत ट्राई करता हूँ। लाइक ब्रो, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज अ साइन ऑफ बैड मेंटल हेल्थ। व्हाई आर यू सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड? वैलिडेशन सीख ही मत करो ना। सोशलाइज करने का पर्पस क्या है तुम्हारा? हैविंग फन, नॉट सीकिंग वैलिडेशन। तुमसे कोई बात नहीं कर रहा, इट्स ओके, जाने दो बंदे को। अगर तुमसे कोई बात कर रहा है एंड इफ यू डोंट लाइक दैट पर्सन, यू डोंट हैव टू मेक हिम योर फ्रेंड, यू डोंट हैव टू मेक हर योर गर्लफ्रेंड। भाई आज की जनरेशन में ना लॉन्डो ने लड़कियों को इतना ऊपर लगा लिया ना अपनी प्रायोरिटीज में। सो जब उनकी फाइनली गर्लफ्रेंड बनती है, लाइक 3 आउट ऑफ 10, 2 आउट ऑफ 10 बनती है, वो उनके साथ लिटरली बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है, बिकॉज उनको लगता है कि भाई यही इतनी मुश्किल से बनी है, अब ये छोड़ के चली जाएगी तो मेरा तो कौन ही होगा। उनको लग रहा है कि ब्रो दिस इज द बेस्ट आई कैन गेट, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज दे डोंट इवन बिलीव इन दमसेल्फ। उनको लग रहा है भाई जो मिल गया, धन्यवाद, अब आगे नहीं बढ़ूंगा। दे सेटल फॉर बैड थिंग्स, दे सेटल फॉर कॉम्प्रोमाइजेस, एंड वो चीज़ बहुत बुरी लगती है मेरे को। यू कुड बी बेटर बट यू स्टिल सेटल फॉर लाइक लेस देन यू एक्सपेक्टेड। मेरे बोर्ड पे लगा हुआ है एक स्टिक एंड ट्विस्ट का पोस्टर, जहाँ पे मैंने लिख रखा है डू यू वांट टू स्टिक और डू यू वांट टू ट्विस्ट। स्टिक का मतलब है कंप्लेसेंट एंड ट्विस्ट का मतलब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। चलो मान लो तुम जिम जाते हो, तुम काम करते हो, एंड लेट्स से यू डू ऑल ऑफ दीज सेल्फ इंप्रूवमेंट हैबिट्स, ठीक है, तुम इन चीज़ों से स्टिक कर रहे हो, धीरे धीरे करके तुम्हारा यही कंफर्ट जोन बन जाएगा, एंड अगर तुम इसमें नई चीज़ें ऐड नहीं करोगे तो तुम स्टिक कर रहे हो इस चीज़ से, तुम कंप्लेसेंट हो रहे हो। इट एक्चुअली डजेंट मैटर इफ यू आर डूइंग मेडिटेशन फॉर लाइक 2-3 मंथ्स रेगुलरली, वो तुम्हारी आदत बन चुकी है अब। इट एक्चुअली डजेंट मैटर कि तुम कितने साल से जिम कर रहे हो। अगर तुम्हें 1 साल हो गया है जिम कंसिस्टेंटली जाते हुए, नाउ जिम शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी ब्रो, क्योंकि तुम अब जिम रोज जा रहे हो, तुम डाइट फॉलो कर रहे हो, इट शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी अनलेस एंड अनटिल तुम्हारा गोल है कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना या फिर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप करना, जो भी है वो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई मैं चीज़ें क्या लैक कर रहा हूँ। लाइक ब्रो, तुम्हारी लाइफ में ना खंबे होते हैं, खंबे, जिम का खंबा, फिटनेस, सोशल स्किल्स, मनी। यू हैव टू नोटिस कि भाई कौन सा खंबा बचा है, वट पिलर डू आई हैव टू इम्प्रूव ऑन। इज इट माई नॉलेज, एम आई फकिंग डम, क्या मेरे को बुक्स पढ़नी पड़ेगी, क्या मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, क्या मेरे पे सोशल एंजाइटी है, इज दैट पिलर इनकम्प्लीट, या फिर मेरे पे पैसा नहीं आ रहा, मैं कोई काम नहीं करता तो मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है। डू हैव टू बिल्ड अ फिजिक फर्स्ट, यू हैव टू नोटिस, यू हैव टू रिफ्लेक्ट। लिखो किस चीज में इंप्रूव कर सकता हूँ मैं, what are the things that I can improve on? Is it looks maxing? Is it fitness? Is it money? Is it social skills? You don't have to follow this written script कि भाई रीडिंग, जर्नलिंग, मेडिटेशन एंड बस यही करते रहो पूरी जिंदगी एंड तुम भाई सेल्फ इंप्रूवमेंट के गॉड बन जाओगे। नहीं, सेल्फ इंप्रूवमेंट की ये जो चीज़ें हैं दे आर जस्ट टूल्स। बहुत लोग इसको अपनी लाइफ ही बना देते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली वेरी सैड, क्योंकि लोग उसके आगे ही नहीं बढ़ पाते। वो चीज़ करने से उनकी ईगो बढ़ जाती है, बिकॉज यू नो एवरीबडी हैज स्टेटेड दिस प्रोपेगेंडा कि भाई ये चीज़ करके यू आर अबव द 90%, एंड यू आर एक्चुअली, यू आर, मैं भी बोलता हूँ, बिकॉज 90% आर नॉट थिंकिंग ऑफ मेडिटेशन, 90% आर नॉट थिंकिंग ऑफ रीडिंग अ बुक, 90% को पता भी नहीं है भाई जिम में क्या एक्सरसाइज करनी है जेन्युइनली। बट भाई ये चीज़ करके तुम अपनी ईगो इतनी फुला लेते हो ना, तुम्हें लगता है कि ब्रो आई एम सो मच बेटर देन एवरीबडी, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि तुम्हें लगता है कि भाई इनको तो पता नहीं आई एम इन द टॉप 10%, एंड दीज आर द 90% प्लेब्स जिनसे मैं बातें नहीं करता। तुम अपने को इतना कूल समझने लगते हो कि भाई तुम किसी को फक ही नहीं देते। मे बी दैट सोशल किड डजंट हैव टू मेडिटेट, डजंट हैव टू जर्नल लाइक यू, बिकॉज उसकी मेंटल हेल्थ ऑलरेडी बहुत अच्छी है, उस पर जेनेटिक्स है जिसकी उसकी फिटनेस बहुत प्यारी है। एंड जब ईगो बढ़ जाती है ना लोगों की, वो अपने आप को कर देते हैं आइसोलेट, अकेले हो जाते हैं, क्योंकि भाई हु वुड वॉन्ट टू हैंग अराउंड विद एन ईगोटिस्टिकल प्रिक जो हमेशा बोलते रहता है मैं बेटर हूँ तेरे से, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ब्रो वॉट एवर यू डू, डोंट एंटर आइसोलेशन, genuinely it will crush your soul and it will destroy जो भी तुम्हारी सोशल स्किल्स हैं, एंड उसको बिल्ड करने में तुम्हें टाइम लग जाएगा। इट इज़ लाइक अ मसल, जैसे तुम जिम छुट्टी ले लेते हो ना 1-2 महीने के लिए तो तुम्हारी मसल गिर जाती है, वैसे ही अगर तुम आइसोलेशन में एंटर कर दोगे ना, उतनी ज़्यादा तुम्हारी सोशल एंग्जाइटी बढ़ती रहेगी, उतनी ज़्यादा तुमको बीटी होगी लोगों से बात करने में। मैं तो कह रहा हूँ ब्रो, डोंट फॉलो दिस मंक मोड बुलशिट, इट इज़ एक्चुअली बुलशिट। मंक मोड सिर्फ वो लोग फॉलो कर सकते हैं जो एक्चुअली में आर डूइंग सम इम्पॉर्टेंट वर्क। मान लो तुम पे ऑलरेडी एक बिजनेस है एंड तुम अपने बिजनेस गोल्स रीच करने हैं बाय द एंड ऑफ दिस क्वार्टर, तो तब तुम मंक मोड जा सकते हो। इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ सोशल लाइफ, इफ़ यू ऑलरेडी हैव लाइक फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स जो तुम्हें अंडरस्टैंड करते हैं एंड तुम्हें उस चीज़ की नीड नहीं है, मंक मोड इज़ फॉर लाइक द टॉप एलीट्स, समझ रहे हो तुम। बट करंटली
यू वॉन्ट टू टारगेट द टॉप 10%, नॉट द टॉप 0.1%, जिनके पास ऑलरेडी बहुत प्यारी फिजिक है, महंगी महंगी गाड़ी है, जिनके पास ऑलरेडी बंगले हैं, जिसके पास ऑलरेडी बहुत अच्छा नेटवर्क है लोगों का। अगर वो मंक मोड में जाएंगे ना, इट इज़ बिकॉज दे एक्चुअली वॉन्ट टू फोकस ऑन वन थिंग। जैसे इलॉन मस्क है, ही एक्चुअली वॉन्ट्स टू लाइक फोकस ऑन वन थिंग एंड मतलब पूरा दिन निकाल देता है एक चीज़ पे फोकस करने में। ईमान गाजी है, ईमान गाजी का क्या प्रोटोकॉल था, 3 महीने वो बंदा फुल पार्टी करता है, दबा के पार्टी करता है, बट 3 महीने वो अपना फोकस करता है सिर्फ काम पे। ना वो सोशलाइज करता है, ना वो पार्टी करता है, बिल्कुल लॉकड इन रहता है फॉर 3 मंथ्स। एंड वो अपने दोस्तों को बताता है कि ब्रो दिस इज माई मंक मोड पीरियड। एंड अगर तुम ईमान गाजी जैसे हो, देन श्योर ब्रो, मंक मोड should be for you, because Iman Ghazi, he already has a car, he already has a business, he has already retired honestly, and he is in the top 0.1%. But for you, bro, ना तुम्हारे पास सोशल स्किल्स है, ना तुमसे कोई बात करता है, ना तुम्हारे पास कोई नेटवर्क है, ना तुम्हारे पास अच्छी फिजिक है। लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम जिम जा रहे हो बट तुम्हारी अच्छी फिजिक नहीं बन पा रही, ना तुम्हारा काम पे ध्यान जाता है, तुम पूरे टाइम स्क्रॉल करते हो, इंस्टाग्राम ने तुमको पकड़ रखा है वॉल से, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिरे जा रहा है, तुम नेगेटिव सोचते रहते हो अपने बारे में, तुम पढ़ते नहीं हो। लाइक ब्रो, यू आर नॉट हिम राइट नाउ, सो डोंट ट्राई टू इमिटेट द टॉप 1%, बिकॉज उन्होंने वो चीज़ नहीं की है टॉप में जाने के लिए। पहले तुम्हें वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो तुम्हें हेल्प करेंगी टॉप में जाने के लिए, देन यू कैन फॉलो द मंक मोड बुलशिट। अभी तुम नहीं कर सकते फॉलो, बिकॉज इट्स नॉट फॉर यू। मैं तो कह रहा हूँ ब्रो, हैव एडवेंचर इंस्टेड। अगर तुम्हारे पास कोई दोस्त भी नहीं है ना, लाइक तुम किसी से हैंग आउट भी नहीं करते, गो आउट अलोन, सोलो डेट्स पे चले जाओ। जेन्युइनली ब्रो, एटलीस्ट बेटर रहेगा ना घर बैठने से। अगर तुम पूरे टाइम घर ही बैठे रहते हो, कुछ करते नहीं हो, सिर्फ काम और जिम करते हो, इट वुड बी 10 टाइम्स बेटर गोइंग ऑन सोलो डेट्स। जेन्युइनली, तुम्हें अगर कोई कैफ़े पसंद है, चले जाओ वहाँ पे। भाई मेरा एक फेवरेट कैफ़े है, जापानीज़ क्यूजिन मिलता है वहाँ पे, आई फकिंग लव इट। रामेन बहुत ही प्यारी मिलती है वहाँ पे, सुशी बहुत ही प्यारी मिलती है। मैं जाता हूँ वहाँ पे, अकेला चले आता हूँ कभी कभी। मैं किसी दोस्त से पूछता हूँ कि आ रहा है, आ रही है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अकेले चले आता हूँ मैं, बिकॉज आई एक्चुअली वॉन्ट टू गो। एंड जब तुम घर के बाहर निकलोगे ना, यू विल सी शिट, यू विल सी शिट। जब तुम घर के अंदर बैठे रहोगे, यू विल बी प्रोटेक्टेड, कुछ नहीं होने वाला भाई, कुछ नहीं होने वाला, यू विल नॉट गेन एनी एक्सपीरियंसेस। दैट्स द प्रॉब्लम। तुम्हारा अगर घर के आसपास वैली है, उसको एक्सप्लोर करने चले जाओ। लाइक ब्रो, मेरे घर के आसपास एक वैली है, फरीदाबाद में है वैली एक, एंड ब्रो मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ जाके मैंने मेडिटेट किया, वहाँ जाके मैंने रनिंग किया है, वहाँ जाके पुशअप्स मारे हैं मैंने, वहाँ जाके मैंने रिकॉर्ड तक किया है भाई। फकिंग रैंडम एडवेंचर्स करते रहता हूँ मैं, एंड इट इज़ सो मच फन। मैं कभी लैपटॉप लेके कैफे चले आता हूँ काम करने, इनकन्वीनियंट रहता है बट कोई ना, एटलीस्ट मैं घर के बाहर तो निकल रहा हूँ, एटलीस्ट मैं कम्युनिकेट तो कर रहा हूँ लोगों से। नाउ डोंट डू दिस ऑन द इंटेंट कि भाई मेरे को कम्युनिकेट करना, मेरे को बाहर जाना है लाइक अ क्रेजी मेनिया, बिकॉज आई ऑलरेडी नो, आई हैव एन अबंडेंट माइंड सेट, क्योंकि मेरे को पता है, मेरे को ऑलरेडी आती है ये चीज़ें। एंड ऑब्वियसली ये चीज़ बिल्ड करने में ना तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, बट तुम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रिक कर सकते हो। यू कैन से आई डोंट वॉन्ट दीज थिंग्स, आई ऑलरेडी हैव दिस। तुमने नोटिस किया कभी, जब तुम किसी चीज़ को चेस करते हो ना, वो चीज़ तुमसे दूर भागती है, बहुत दूर भागती है। दिस इज सो मच कॉमन इन मनी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है पैसे में एंड लड़कियों में। जितना तुम इन दो चीज़ों को चेस करते हो ना, उतना दूर भागती हैं। लाइक तुमने सुनी होगी ये कॉर्नी सी लाइन, इफ़ यू वॉन्ट टू कैच बटरफ्लाइज बिल्ड अ ब्यूटीफुल गार्डन फर्स्ट। ठीक है, यू आर वर्किंग ऑन योर गार्डन, बट एटलीस्ट नो वेयर द बटरफ्लाइज आर। तुम एक नाले में गार्डन बनाओगे, क्या फ़ायदा उसका। ऐसा सोचो कि भाई मेरे को ये चीज़ें चाहिए, बट आई डोंट नीड दिस थिंग। ठीक है, आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट गर्ल्स, आई वॉन्ट अ गुड नेटवर्क, आई वॉन्ट टू टॉक विद पीपल, बट आई डोंट नीड इट। द बेस्ट वे टू बिकम abundant इज एक्चुअली टू फोकस ऑन योर सेल्फ, बट हैव समथिंग फन इन योर लाइफ। सिर्फ काम और जिम फन है, बट एक टाइम पे बोरिंग हो जाएगा। एक टाइम पे अगर तुम रोज रात को डिनर में एयर फ्राइड चिकन खाते रहोगे, बोर हो जाओगे तुम। लाइक ब्रो, मैं खाता था हर रोज रात को वही घसा पीटा गंदा सा एयर फ्राइड चिकन। पहले टेस्टी लगता था भाई बहुत, बट धीरे धीरे बोरिंग हो गया। सो हैव समथिंग इन योर लाइफ जो तुम करना चाहते हो, अ स्किल यू वांट टू डेवलप। गिटार हो गया, या फिर कोई स्पोर्ट हो गया, जैसे बॉक्सिंग, बैडमिंटन, टेनिस, कोई भी स्पोर्ट जो तुम्हें पसंद है। बिलियर्ड्स, मैं अभी स्नूकर बहुत खेलने लगा हूँ, एंड आई एक्चुअली फाउंड इट फन। लाइक पहले मैंने लाइफ में कभी स्नूकर नहीं खेला था, रिसेंटली चालू किया है, एंड इट इज़ एक्चुअली फन, इसलिए मैं खेलता हूँ। एंड उससे मैं सोशलाइज भी कर रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ नए नए। एंड जब तुम बॉक्सिंग करने जाओगे, तुम लोगों से मिलोगे नए नए, तुम बातचीत करोगे, प्लान्स बनेंगे फिर आगे। दैट्स ऑल यू हैव टू डू ऑनेस्टली। यू डोंट नीड दिस थिंग कि बहन चो चाहिए मतलब मर जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है कोई। डोंट चेज आफ्टर इट।
अगर तुम चेस करोगे ना, डेस्परेट बनोगे ना उस चीज़ के लिए, नहीं हो पाएगी। तुम्हें डेस्परेट नहीं बनना, ये चीज़ दिमाग में डाल दो अपने, डेस्परेट नहीं बनना। यू जस्ट वॉन्ट दीज थिंग्स, यू वॉन्ट टू मेक योर लाइफ फन सो दैट तुम्हारी लाइफ में लोग आए, ना कि तुम किसी की लाइफ में जाओ। ब्रो, डू वट द किड डिजायर्स। जो तुम्हारे अंदर बच्चा है ना, वो क्या डिजायर करता है। लाइक पर्सनली आई वॉन्ट टू फकिंग पंच पीपल। मेरा मन करता है भाई, मैं हूँ कलेशी, मैं मानता हूँ भाई। दैट्स व्हाई आई डू बॉक्सिंग। अभी रिसेंटली मैं बॉक्सिंग करने गया था, एक बंदे से मैंने बॉक्सिंग करी जो एक्चुअली में उनको आती थी बॉक्सिंग करनी। किक बॉक्सिंग में करते थे पहले, वो उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग ले रखी थी। तो भाई मैंने उनसे बॉक्सिंग करी, स्पारिंग करी उनके साथ मैंने। भाई दोनों ने एक दूसरे के बजाय, मेरे को भी बहुत टाइम हो गया बॉक्सिंग किए हुए, मैंने उनके मारे, उन्होंने मेरे मारे। बट भाई एट द एंड ऑफ द डे दोनों को बहुत मजा आया। जेन्युइनली इट वाज लाइक फन, क्योंकि एक्चुअली मैं उन बंदे से लड़ रहा था जिनको एक्चुअली बॉक्सिंग आती थी। बट ब्रो, तुम्हें बॉक्सिंग करने की जरूरत नहीं है जस्ट बिकॉज मैं कर रहा हूँ। तुम्हें जो करना है करो। इफ़ यू लाइक बैडमिंटन, गो प्ले बैडमिंटन, कोई मेंबरशिप ले लो। अगर इफ़ यू लाइक स्विमिंग, गो डू स्विमिंग करो। एंड ब्रो, दिस इज ऑल फन एंड गेम्स, बट तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे तुम इंसेन आइसोलेशन में पहुंच जाओगे। वहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना, यू जस्ट डोंट हैव टू गिव अप। अब देखो इसमें बेसिकली क्या होगा ना, तुम जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट चालू करोगे, तुम्हारे आसपास होंगे सब लूजर्स, किसी से तुम्हें दोस्ती नहीं करनी। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दीज गाइस, क्योंकि ये तो तुम्हारे पास आएंगे। यार तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, यार तू बड़े आदमी हो गए, बड़े आदमी हो गए भाई तुम तो। द प्रॉब्लम विद दीज मदरफकर्स इज कि ये लूजर्स हैं एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग यू डाउन। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक अच्छे क्राउड में जाना है, तुम्हें एक बेटर क्राउड में जाना है। दिस इज योर लूजर क्राउड, तुम्हारा गेमर क्राउड, तुम्हारे वो जो खपीटर दोस्त हैं, वो तुम्हें जबरदस्ती नीचे लाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज उनको तो लग रहा है ना कि भाई दिस गाय इज फकिंग मूविंग अहेड ऑफ मी, दिस गाय इज नॉट आंसरिंग माय कॉल्स, ये मेरे से हैंग आउट नहीं कर रहा है, इसको क्या हो गया भाई एकदम से। नाउ दीज लूजर्स आर गोइंग टू ट्राई सो हार्ड टू ब्रिंग यू डाउन। बट उस समय तुम्हें क्या करना है, अकेले रहना है, जेन्युइनली अकेले रहना है। एट दैट टाइम यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्क एंड योर बिजनेस एंड योर फिजिक सो दैट तुम सेन रहो। अकेला बंदा इंसेन हो जाता है, जेन्युइनली बता रहा हूँ। हम होमो सेपियंस हैं, वी आर नॉट मेंट टू बी अलोन। जो नियंद्रटॉल थे वो मर गए थे बिकॉज दे वर अलोन। ठीक है, होमो सेपियंस से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे वो, मैमथ मार देते थे, सेबर टू टाइगर मार देते थे। द प्रॉब्लम वॉज दे वर अलोन, आइसोलेट हो गए वो। होमो सेपियंस एक साथ रहे, ग्रुप में रहे, दैट्स व्हाई वी सर्वाइव्ड। अगर तुम रोज बाहर निकलोगे ना, आई गारंटी यू दैट यू विल नॉट बी अलोन, यू विल नॉट फील लाइक इट कि भाई मेरे को दोस्ती करनी है लोगों से। यू विल जस्ट फील गुड इन योर बॉडी, इन योर सेल्फ। अब देखो ब्रो, इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता हूँ बिकॉज आई हैव बिन थ्रू दिस शिट एंड आई नो हाउ पेनफुल इट इज। दैट्स व्हाई मेरा जो स्कूल ऑफ एलिट्स का विजन है ना, इट इज़ बियॉन्ड सेल्फ इंप्रूवमेंट। जितना स्कूल ऑफ एलिट्स बढ़ते जाएगा और मेंबर्स आते जाएंगे, इतने ज़्यादा हम कम्युनिटी ये बढ़ाते जाएंगे। इन द फ्यूचर मीटअप्स भी होंगे, बॉक्सिंग सेशंस भी होंगे। इससे क्या होगा ब्रो, लाइक माइंडेड लोग एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे। एंड स्कूल ऑफ एलिट्स में ऑलरेडी चालू हो चुका है, बहुत सारे लोग कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, बहुत सारे लोग एक दूसरे को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी बैड हैबिट्स तोड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज उन पे एक दूसरा बंदा है जिससे वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं। एंड वहाँ पे तुम्हें मेरी गाइडेंस भी मिल रही है, हाउ टू बी इंसेनली प्रोडक्टिव, हाउ टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक। डजंट मैटर तुम जिम जाते हो या घर पे ट्रेन करते हो, दोनों तरीके से मैं बताऊंगा कि तुम एक एस्थेटिक फिजिक कैसे बना सकते हो। एंड आई विल ट्रेन यू इन सच अ वे कि तुम कोच बन जाओगे। लाइक ब्रो, यू विल नेवर नीड अ कोच इन योर लाइफ, क्योंकि तुम खुद ही कोच बन जाओगे, तुम खुद किसी को सिखा सकते हो। क्योंकि आई नेवर हैड अ फकिंग कोच, I don't believe in this shit. And that is exactly what I will teach you inside School of Elites. तुम इतना सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ कि तुम्हें किसी कोच की ज़रूरत ना पड़े, तुम खुद ही कोच बन जाओ। एंड एक और चीज़, तुम्हें अपना इंस्टाग्राम इंप्रूव करना होगा। अगर तुम डेटिंग ऐप्स पर हो, ठीक है, यू हैव टू ऑल्सो इम्प्रूव योर डेटिंग ऐप्स। जेन्युइनली फोटो अच्छी खींचना सीखो। अगर तुम बहुत अच्छे भी दिखते हो बट तुम फोटो खराब खींचते हो ना, दैट इज एक्चुअली वेरी फकिंग बैड। जेन्युइनली लर्न हाउ टू टेक गुड पिक्चर्स, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल सेटअप करो, बिकॉज ये तुम्हें बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगी। क्योंकि जितना हम फ्यूचर में बढ़े जा रहे हैं उतनी चीज़ें डिजिटल हुई जा रही हैं। अब लोग तुम्हें मिलेंगे नहीं, इंस्टाग्राम से जानेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टू इम्प्रूव योर फोटोज, यू हैव टू लाइक लुक गुड। अब ब्रो, तुम्हें रोना है रो लो, बट दिस इज द गेम, इधर प्लेट या फिर रोते रोते बैठे रहो। मैं भाई जब भी पिक्चर्स खींचता हूँ ना, मैं खींचता हूँ लाइक एटलीस्ट 50-60 पिक्चर एक 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 पोस्ट की, बिकॉज मेरे को पता है मेरे को अच्छी पिक्चर्स खींचनी नहीं आती, बट 60 में से वो एक फोटो तो अच्छी होगी ना। तो बस मैं तो यही करता हूँ। या फिर सेकंड थिंग, आस्क अ गर्ल टू क्लिक योर फोटोज़। जब भी मैं किसी लड़की को फ़ोन देता हूँ एंड बोलता हूँ कि क्लिक अ पिक्चर फॉर मी प्लीज़, भाई बहुत ही प्यारी सोहनी पिक्चर आती है भाई, जेन्युइनली मैं खुश हो जाता हूँ, मैं देख के ना जाता हूँ, फक भाई 4 पिक्चर खींची है, चारों की चार अच्छी है।
मैं यहाँ पे 60 पिक्चर खींचता हूँ, जो 60 में से एक निकलती है वो भी मुश्किल से। सो ईदर आस्क अ गर्ल टू क्लिक योर पिक्चर्स या फिर खुद सीखो पिक्चर्स क्लिक करना। लाइक ब्रो, पिक्चर खींचना इज ऑल्सो स्किल, यू कैन ऑल्सो लर्न दैट। ऐसी बात थोड़ी ना कि तुम्हें सीखूंगा ही नहीं। एंड जब तुम पे अच्छी पिक्चर्स होंगी तुम उसको इंस्टा पे डालो, अपनी सोशल प्रोफाइल बिल्ड करो, लेट पीपल नो हु यू आर। जब तुम अपने आप को दिखाओगे ही नहीं लोगों को, लोग तुम्हें जानेंगे ही कैसे in the first place? Anyways man, that's it for this video. If you want to join School of Elites, पहला लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक इट, ज्वाइन इट। वहाँ पे तुम्हें एक वीडियो मिल जाएगी अगर तुम्हें स्कूल ऑफ एलिट्स के बारे में ज़्यादा जानना है। वेबसाइट पर देखो, नीचे स्क्रॉल करके तुम्हें स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज सब मिल जाएंगे। एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट स्कूल ऑफ एलिट्स सब पता लग जाएगा बाय क्लिकिंग द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अगर तुम्हें एक फ्री सेल्फ इंप्रूवमेंट ग्रुप ज्वाइन करना है तो मेरा सेकंड लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इट्स माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं रोज़ कुछ ना कुछ वैल्यूबल पोस्ट करते रहता हूँ, चाहे वो सिंपल सा वॉइस नोट हो, पोस्ट हो, फोटो है, लाइक यू नो इट। बट या मैन, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड टेक एक्शन।